जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय के सैनिटरी ईयर कन्वोकेशन कार्यक्रम, जिसका आयोजन विज्ञान भवन में किया गया था, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस क्षण में जो एक खुशी भर दिया, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि जामिया विश्वविद्यालय को अब केंद्र सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई की मंजूरी दे दी है, ये कहते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट और चेहरों की मुस्कुराहट से भर गया। ये जैसे ऐलान किया उन्होंने, मानो ये जामिया की बरसों की कोशिश का नतीजा है कि उनको मेडिकल की पढ़ाई की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। जैसे ही ये मंजूरी का ऐलान किया गया, ये मानो उनके फैकल्टीज़ में एक जोश और उल्लास का माहौल देखा गया। हो भी क्यों ना हो, जब आप किसी चीज़ की डिमांड को लेकर के बरसों से मेहनत कर रहे हों और उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो यकीनन खुशी जो है वो देखने के लायक होती है। और ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं उनके रैंकिंग की बात करें, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्थान नंबर 3 पर आता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि जामिया ने अपना स्थान न सिर्फ इतनी मेहनत और वहाँ की फैकल्टीज़ की मेहनत और छात्रों के अच्छे कैरियर को लेकर के जो वाइस चांसलर की जो मेहनत है वो देखने को लगती है। इसी का नतीजा है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर अपनी डिमांड को लेकर के कई वर्षों से मेडिकल की तैयारी, मेडिकल की शुरुआत जामिया में कैसे हो, उसको लेकर के करती आ रही हैं। और ये प्रोफेसर नजमा अख्तर ने ख़ुद कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि केंद्र सरकार ने हमारी यूनिवर्सिटी को मेडिकल की पढ़ाई के लिए मंजूरी दे दी है। ये किसी भी विश्वविद्यालय में मेडिकल की शुरुआत करने का सबसे बड़ा पहला और अहम मरहला होता है। इसके बाद आगे की जितनी प्रक्रिया होती हैं वो इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, वो आसान हो जाती हैं और वो आगे का मसला तय हो जाता है। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा कि मेडिकल की तैयारी तो हम बहुत पहले से इंटरनल कोशिश कर रहे थे, मंजूरी का हमें इंतज़ार था। चूँकि हमारी बिल्डिंग भी लगभग तैयार है, अब मंजूरी केंद्र सरकार ने हमें दे दी है, तो अब हम बाज़ाब्ता अगर मेडिकल की पढ़ाई की आप बात करें तो 1.5 से 2 साल में हम जामिया में MBBS की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि जामिया को वो मरहला भी उनके लिए आसानी हो। और ये मरहला आप कह सकते हैं कि कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत और कितनी लगन के बाद किसी विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है कि जो उसकी डिमांड हो और वो डिमांड उसकी पूरी हो जाए। इसलिए आज केंद्र सरकार का जितना आप कह सकें कि जामिया की वाइस चांसलर की मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल की तालीम वहाँ शुरू करने के लिए न सिर्फ अनुमति दी है, बल्कि आगे भी जो प्रक्रिया होगी उसको आसान किया जाए।